नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। – 2023 में शनि का और गुरु का होने वाला है राशि परिवर्तन। यानी एक साल में दो बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करें तो उसको महाराशि परिवर्तन बोला जा सकता है। गुरु और शनि के राशि परिवर्तन से कुछ अच्छा कुछ बुरा हर राशियों के हिस्से में आने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गुरु और शनि के राशि परिवर्तन से किन लोगों के लिए भूमि भवन और वाहन का योग बनने वाला है। यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूँ या आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। और अगर योग राशि और लगन दोनों से ही बन जाए, यानी आपकी जो राशि है वही आपका लगन भी हो, राशि लगन दोनों से बन जाए तो यह योग और भी प्रबल हो जाएगा। अच्छा, जब हम गोचर से देखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जैसे गुरु जहां दृष्टि डालता है उस भाव की वृद्धि करता है। अब जिन राशियों के चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो चौथे भाव का फल बढ़ाएगा। अब एक राशि के करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों लोगों को समान रूप से फल क्यों नहीं मिलता है। पता चला बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से गोचर में किसी ने उस गोचर के दौरान बड़ा महल बना लिया, किसी ने बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी और किसी के जीवन में निर्माण का योग आया, बहुत हल्का ही रहा। उसने एक तरीके से मान लीजिए 200-400 ईंटें ही कहीं पर जुड़वाई। हो सकता है कि घर में कुछ नवीनीकरण ही हुआ हो छोटे मोटे स्तर का, तो किसी के लिए बहुत छोटे स्तर का योग बनता है, किसी के लिए अच्छे स्तर का बन जाता है। इसका निर्धारण होता है अष्टक वर्ग से। जैसे बृहस्पति और शनि गोचर करेंगे, हर राशियों के लिए योग बनाएंगे। अब मान लीजिए कि मीन राशि के लिए बृहस्पति ने चौथे भाव पर दृष्टि डाली, भूमि भवन वाहन का योग बनाया, तो अब हर मीन राशि का व्यक्ति भूमि भवन वाहन अच्छे रूप से पाएगा ये जरूरी नहीं है। किसी को बहुत कम मात्रा में मिलेगा, कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी लेता है उसी राशि का व्यक्ति और कोई सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल भी लेगा उसी समय में। तो ये अंतर आता कहाँ से है? ये अंतर आता है कि कुंडली आपकी कैसी है, उसमें कैसे राजयोग है। और दूसरा जो अंतर आता है अष्टक वर्ग के कारण आता है। मैं अभी फलादेश बताने के पहले कि किन राशियों के लिए भूमि भवन वाहन का योग बन रहा है, जमीन कुछ लोग खरीद सकते हैं, किन राशियों के लोग घर बन सकता है या गाड़ी आ सकती है, उसके पहले मैं अष्टक वर्ग का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 22 अप्रैल 2023 से गुरु आ जाएंगे मेष राशि पर। यानी ये जो गुरु का राशि परिवर्तन फलादेश में बता रहा हूं ये 22 अप्रैल से लागू है। और शनि आ जाएंगे 17 जनवरी 2023 को ही, तो शनि का 17 जनवरी से ही लागू है। अब जब गुरु मेष राशि में आए तो हर कुंडली में एक होती है अष्टक वर्ग की कुंडली, सर्वाष्टक वर्ग। अब सबके जिनके भी आ गए गुरु मेष राशि में, सबकी कुंडली में मेष राशि में पहुंचे। अब हर व्यक्ति को मेष राशि में वही फल गुरु क्यों नहीं देते, अलग अलग क्यों देते हैं, कम ज्यादा क्यों देते हैं? आपको सर्वाष्टक वर्ग में देखना पड़ेगा कि मेष राशि में कितनी रेखाएं पड़ी हुई हैं। ग्रह का गोचर जिस भाव में है उस भाव में अच्छी रेखाएं ज्यादा हैं कम हैं, वह जो है डिसाइड करता है कि फल की मात्रा कितनी अधिक या कितनी कम रहने वाली है। दूसरी चीज, अब यहां से गुरु की दृष्टि जब गुरु मेष राशि पर आएगा तो इस भाव पर, इस भाव पर और इस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। इन तीन भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। एक तो यह देखना होता है कि गुरु जहां पहुंचा है अष्टक वर्ग में वहां कितने शुभ बिंदु हैं या रेखाएं हैं। फिर जहां पर दृष्टियां पड़ रही हैं उन भावों में अष्टक वर्ग में कितनी रेखाएं हैं।
जहां गुरु पहुंचा हुआ है वहां भी अच्छी रेखाएं हो, जहां गुरु दृष्टि डाल रहा है वहां भी अच्छी रेखाएं हो, तो उस गोचर के फल की जो मात्रा होगी वह अधिक होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति कार लेने की प्लानिंग कर रहा है तो अष्टक वर्ग में रेखाएं अच्छी हैं तो कार ले पाएगा। वहीं अष्टक वर्ग में रेखाएं कम है, कुंडली में योग कमजोर है, कार का योग नहीं है, तो व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल ले सकता है, कोई वाहन ले सकता है, कुछ 2 4 6 ईंटें कहीं जोड़ सकता है। तो गोचर में अष्टक वर्ग का भी महत्व मैं ये बताना चाहता हूं कुल मिलाकर के। अब आ जाते हैं अपने मूल विषय पर। मूल विषय हमारा है कि गुरु महाराज आ जाएंगे मेष राशि पर। गुरु और शनि के राशि परिवर्तन से किन लोगों के जीवन में आने वाला है भौतिक सुख। घर में आपके आएगी कुछ ना कुछ लग्जरी वाले सामान, घर में जो एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जो हमारे शरीर को कंफर्ट देते हैं, ऐसे सुख साधन बढ़ सकते हैं। जमीन आप खरीद सकते हैं, लैंड या फिर गाड़ी या फिर घर का योग बनेगा। किन राशियों के लिए आ जाइए देख लेते हैं। 22 अप्रैल को गुरु महाराज मेष राशि में आएंगे। एक तो गुरु जहां बैठे हैं इस भाव को हमें देखना है क्योंकि ये मित्र के घर में रहेंगे तो भाव का फल देंगे। दूसरा, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि पर, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पर। शनि वाला मैं अभी बाद में कवर करूंगा, गुरु के बाद में। अब हमें यह देखना होगा जहां जहां पर मैंने टिक किया हुआ है इन भावों पर गुरु का प्रभाव हुआ। अब आपको यह देखना है कि जहां जहां पर टिक है ये किस राशियों से चतुर्थ भाव पड़ रहा है। जहां गुरु पहुंच रहा है वो मकर राशि से चौथा भाव बनेगा। जिन लोगों की मकर राशि है या मकर लगन है उन लोगों के लिए गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। 1 2 3 4 यानी एक तो पहली हमारी जो लकी राशि हुई वह हुई मकर। मकर राशि वालों के लिए भूमि, भवन, वाहन और घर में लग्जरी का आइटम बन रहा है। कुछ ना कुछ आपकी कुंडली के बलाबल के अनुसार तो होना ही होना है। कोई बड़ी बिल्डिंग खरीद लेगा अगर कुंडली में अच्छे योग हैं। अगर अच्छे योग नहीं है तो भले ही एक घर में बाथरूम से ही संबंधित 2 4 ईंटें रखी जाए, रखा तो जाएगा ही जाएगा। तो मकर राशि हमारी पहली लकी राशि हुई। मकर राशि के लिए भूमि, भवन, वाहन का योग बन रहा है। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट के अनुसार हुई। दृष्टि के अनुसार देखते हैं। बृहस्पति की दृष्टि सिंह राशि पर है। सिंह राशि किन लोगों का चतुर्थ भाव बनता है? ये जो वृषभ राशि के लोग होते हैं, वृषभ जिनकी राशि है या जिनका वृषभ लगन है उनका ये चतुर्थ भाव बनेगा। 1 2 3 4 यानी वृषभ राशि के या वृषभ लगन के चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, मित्र के घर को देखेगा। यानी वृषभ राशि के लोगों के लिए भूमि, भवन, वाहन का अवसर आ रहा है 22 अप्रैल 2023 से फिर अप्रैल 2024 के मध्य में आ रहा है। तो यहां पर गुरु महाराज, दूसरी हमारी जो लकी राशि हुई वह वृषभ हुई, पहली कौन सी थी? मकर। अब आ जाइए गुरु की जहां पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो कौन सी राशि है? तुला राशि है। अब हमें देखना होगा कि तुला राशि किस राशि से चतुर्थ पड़ता है। तुला राशि कर्क राशि से चतुर्थ भाव में पड़ता है। यानी जिन लोगों की राशि कर्क है या जिन लोगों का लगन कर्क है उनके चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी। कर्क से गिनेंगे 1 2 3 4, तो कर्क का जो चौथा भाव होगा, कर्क राशि या लगन के चतुर्थ भाव में तुला राशि पड़ती है, वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है। यानी कर्क राशि के लोगों के लिए भूमि, भवन, वाहन के सुख का योग बन रहा है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होने वाले हैं। अगली जो गुरु की दृष्टि पड़ती है वो धनु राशि पर पड़ती है। अब हमें यह देखना होगा कि धनु राशि किस राशि वालों का चतुर्थ भाव है। तो यहीं से गिन लीजिए 1 2 3 4। अब यहां से कन्या राशि के जो कन्या राशि के जातक हैं या कन्या लगन जिनका है उनके चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 और यहां से बृहस्पति 9वीं दृष्टि डाल रहा है। यानी कन्या राशि के लोगों के लिए भी जबरदस्त योग है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि का जो चतुर्थ भाव है वो बृहस्पति का अपना ही घर है। बृहस्पति खुद अपने ही घर को, चतुर्थ भाव को स्वाग्रही दृष्टि से देखेगा। तो कन्या राशि के लिए योग और भी
अत्यधिक प्रबल हो गए। भूमि, भवन, वाहन, कुंडली का जो चतुर्थ हाउस होता है, चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव से जुड़े हुए रिजल्ट इन 13 महीनों में गुरु के गोचर में आपको प्राप्त होने वाले हैं। किन किन राशियों को? एक तो मकर राशि को, क्योंकि मकर से चौथे में गुरु मित्र के घर में रहेगा, तो मित्र के घर में आया है तो कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। दूसरी हमारी राशि होती है वृषभ राशि से चतुर्थ भाव पर पड़ेगी गुरु की दृष्टि, यानी वृषभ राशि के भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि होने वाली है। अगली राशि हमारी कर्क होती है, कर्क राशि से चतुर्थ भाव पर, कन्या राशि से चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये राशि के लोग हो जाएं तैयार। अगर आप पहले से ही प्लानिंग किए हुए हैं, विचार चल रहा है, तो अवश्य ही परिपूर्ण होने वाला है। अगर प्लान नहीं है तो भी कुछ ना कुछ अवश्य इन भावों से संबंधित, चतुर्थ भाव से संबंधित मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं शनि के गोचर की। 17 जनवरी से शनि महाराज गोचर करेंगे। गोचर का एक सिद्धांत आप यह समझ के रखिए, कोई भी ग्रह जब स्वराशि में गोचर करता है तो उस भाव का फल देता है, वह भले ही क्रूर ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो। शनि अपनी स्वराशि में रहेंगे और मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। जिन राशियों के लिए या जिन लगन के लोगों के लिए कुंभ चतुर्थ भाव पड़ता है, उनके भूमि, भवन, वाहन का योग शनि महाराज 2.5 साल तक बना के रखने वाले हैं। तो कुंभ राशि चतुर्थ भाव में पड़ती है किसके? वृश्चिक राशि वालों के। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है या जिन लोगों का वृश्चिक लगन है, वो लोग देखेंगे तो शनि का गोचर उनके 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव में होने वाला है। और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहने वाले हैं, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी भूमि, भवन, वाहन के सुख का बड़ा ही जबरदस्त योग बन रहा है। इस बात को और अधिक कंफर्म करने के लिए कि इस योग में आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में कितना बल है, आप सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली खोल लीजिए और उसमें देखिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस भाव में पहुंच रहा है गोचर करते हुए, वहां पर अगर 28 से अधिक रेखाएं हैं और बृहस्पति की जहां दृष्टि पड़ रही है वहां 28 से अधिक रेखाएं हैं, 28, 29, 30, 31, 32 अधिक रेखाएं हैं। 28 को एवरेज माना जाता है, 28 के ऊपर जाएगा तो एबव एवरेज हो जाएगा, यानी अच्छा हो जाएगा। 28 से नीचे आएगा तो योग कमजोर होगा। अब मान लीजिए किसी के चतुर्थ भाव पर सिंह राशि पर दृष्टि पड़ी और यहाँ पर 22 रेखाएं ही सिर्फ आपकी कुंडली में पड़ी हुई हैं, तो अब इनके लिए किसी छोटे ही कार्य का योग बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर अधिक रेखाएं होती 32 तो काम थोड़ा बड़ा बृहस्पति महाराज दे करके जाने में सक्षम रहेंगे। उम्मीद है यह चीज आपको समझ में आ गई है।